मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। टीकाकरण केंद्र में बड़ी लापरवाही, 72 साल की बुजुर्ग को लगी 2 अलग अलग वैक्सीन। अगस्त से दिसंबर तक उपलब्ध होंगी वैक्सीन की 216 करोड़ डोज। राज्य में बिना नेगेटिव रिपोर्ट एंट्री नहीं। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। टीकाकरण केंद्र में बड़ी लापरवाही, 72 साल की बुजुर्ग को लगी 2 अलग अलग वैक्सीन। टीकाकरण अभियान के दौरान अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यह एक 72 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को 2 अलग अलग वैक्सीन की डोज दे दी गई है। महाराष्ट्र में जालना जिले में एक गांव के निवासी दत्तात्रेय वाघमारे को पहला टीका कोवैक्सीन का दिया गया और दूसरा टीका कोविशील्ड का लग गया। दोनों ही टीके गांव के अलग अलग स्वास्थ्य केंद्र पर दिए गए। दत्तात्रेय वाघमारे ने बताया कि उन्हें 22 मार्च को मुंबई से 420 किलोमीटर दूर जालना जिले के एक ग्रामीण अस्पताल में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली खुराक मिली थी। इसके बाद 30 अप्रैल को उन्होंने दूसरी खुराक ली है, लेकिन इस बार उन्हें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन की खुराक दे दी गई है। दूसरी कंपनी के डोज लिए जाने के बाद दत्तात्रेय वाघमारे को हल्का बुखार, शरीर में दर्द और घबराहट होने लगी। जांच के लिए उन्हें एक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें कुछ दवा दी। वाघमारे के बेटे दिगंबर ने बताया, टीकाकरण का सर्टिफिकेट देखने के बाद अभी कुछ दिन पहले ही स्वास्थ्य विभाग को इस खबर की जानकारी हुई कि वाघमारे को 2 अलग अलग टीके दे दिए गए हैं। तो वही दूसरी ओर अगस्त से दिसंबर तक उपलब्ध होंगे वैक्सीन के 216 करोड़ डोज। कोरोना कहर के बीच राहत की खबर है कि देश में अगस्त से दिसंबर तक कोविड वैक्सीन की बड़ी संख्या में खुराक उपलब्ध होंगी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल का कहना है कि देश में अगस्त तक कुल 216 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध होने की उम्मीद है। इनमें देश की कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अतिरिक्त कई विदेशी वैक्सीन शामिल है। कोई भी वैक्सीन जिसे WHO और FDA ने मंजूरी दी है वे भारत में आ सकती है। सरकार की ओर से इम्पोर्ट लाइसेंस 2 दिन में मिल जाएगा। तो वही तीसरी ओर राज्य में बिना नेगेटिव रिपोर्ट की एंट्री नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में थोड़ी कमी आई है, लेकिन राज्य सरकार ने लॉकडाउन जैसी पाबंदियां 1 जून तक बढ़ा दी है। मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने कहा कि पाबंदियां पुराने नियम के तरह ही जारी रहेंगी, लेकिन अब राज्य में किसी भी तरह के वाहन से प्रवेश करने के लिए RT-PCR की 48 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। यह नियम पूरे देश से आने वाले नागरिकों पर लागू होगा। महाराष्ट्र में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को कोविड जांच की नेगेटिव RT-PCR और रिपोर्ट देनी होगी। कार्गो वाहन के मामले में 2 से अधिक लोगों को यात्रा करने की अनुमति नहीं। स्थानीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को ग्रामीण बाजारों और APMC पर विशेष सतर्कता बरतनी होगी। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और आप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज लाइव पर। नमस्कार।